नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं मे तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री सीतानाथ समारम्भां नाथ यामुनमध्यमाम् असमदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ा और धीरे बोलो जैसे तो ठीक नहीं रहेगा। वॉल्यूम थोड़ा और कम कर दो, इतना कम कर दो कि अपने पड़ोसी को भी सुनाई न पड़े। बोलिए ललिता मैया की जय हो। कुछ थोड़ा हल्का मूवमेंट हुआ है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। हाँ अब लगा कोई है, बैलूम उल्टा लगा। ब्रह्मलीन परम पूज्य स्वामी श्री सर्वेश्वरानंद जी महाराज, मैया जी, मंच पर उपस्थित हमारे सहयोगी बंधु भैया दयालु जी, कथा पंडाल में आए हुए सभी धर्मानुरागी बाल वृद्ध विद्वान लोग, जिनके सत्संग का लाभ हम सब लोग प्राप्त कर रहे हैं, व्यासपीठ की तरफ से हमारा सादर प्रणाम। जय हो। सब तालियां बजाइए, बजाओ सब लोग बजाओ, आप भी बजाओ। भज मन श्री
राधे गोविंद भज मन श्री राधे। बोलो वाक्य बिहारी लाल के भज मन श्री राधे भज मन श्री राधे भज मन श्री। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज अग्नि माता का भी प्राकट्य हुआ है और सतचंडी महायज्ञ मैया जी का यज्ञ भी चल रहा है। और 2 मिनट के लिए माता जी की शरण में चले, उसके पश्चात कथा आगे बढ़ेगी। जिस ओर नजर फेरूं मैया का भक्त माता जी से कह रहा है कि जिस ओर नजर फेरूं अन्नपूर्णा नजर आए। नजर फेरूं अन्नपूर्णा नजर आए। नजर शरण तेरी मैं हूँ शरण तेरी मैं हूँ शरण तेरी तेरे लाल कहाँ जाए। मैं हूँ शरण तेरी तेरा लाल कहाँ जाए। अर्जुन जब युद्ध के लिए दोनों पार्टी तैयार हुई, एक कौरव पक्ष इधर पांडु पक्ष, और दोनों लोग जब आमने सामने खड़े हुए तो अर्जुन भगवान कृष्ण से कहता है युद्ध के लिए तैयार भी है। भगवान सबका मालिक आज सारथी बना बैठा है, तो सारथी वाला व्यवहार अर्जुन कर रहे हैं और बोले कि ले चलो मुझे देखूं मोहन, ले चलो मुझे देखूं मोहन, है कौन कौन लड़ने आए, ले चलो ले चलो मुझे देखूं मोहन, है कौन
समर भूमि में खड़े खड़े, समर भूमि में खड़े खड़े, जो समर भूमि में खड़े खड़े दुश्मन बनकर भिड़ने आए। भगवान कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि दोनों सेनाओं के मध्य में हमारे रथ को ले चलो केशव। देखें भाई रण मैदान में कौन कौन युद्ध करने के लिए हमारे विपक्ष में तैयार है। भगवान ने रथ ले जाकर के बीच में खड़ा कर दिया और जब रथ खड़ा कर दिया तो अर्जुन ने देखा कि हमारे प्रतिपक्ष में, हमारे विपक्ष में कौन कौन खड़ा है। तो एक एक व्यक्ति पर नजर डालते हैं और नजर डाली भगवान भैया केशव की तरफ घूमे तो अर्जुन ने देखा प्रतिपक्षी चाचा ताऊ मामा भाई, अर्जुन माँ भाई। तो तब हृदय उमड़ आया उनका, प्रेम जागृत हो उठा अपनों के प्रति। तो तब हृदय उमड़ आया उनका और आंखें भी कुछ कुछ भर आई। तब हृदय उमड़ आया उनका, आंखें भी कुछ कुछ भर आई। जैसे देखा रे ये भीष्म पितामह इतने से थे, उंगली पकड़ करके चलना सिखाया। ये हमारा भाई दुर्योधन, दुशासन आदि 100 भाई साथ में ही खेले कूदे हैं हम लोग, और आज छोटे से राज्य के लिए इनसे युद्ध करना पड़ेगा। या तो ये हमको मार डालेंगे या हम इनको मार डालेंगे। इतना, और भगवान से कहा कि मैं ये युद्ध नहीं कर पाऊंगा। बोले केशव रथ वापस ले चल, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। तो कृष्ण जी ने कहा फिर यहां करने क्या आए हो ये तो बताओ, युद्ध काहे नहीं कर पाओगे। तो कहा इतने अनजान बनते हो, चलो बताता हूं मैं युद्ध काहे नहीं कर पा रहा हूं। कि अपने ही बंधु बांधवों पर, कि अपने ही बंधु बांधवों पर मैं कैसे शस्त्र चलाऊंगा। अपने ही जब भैया भगवान ने देखा ये तो गड़बड़ कर रहा है, तो ऐसा कहकर फिर अर्जुन को देते हैं प्रभु गीतोपदेश। फिर भगवान गीता का उपदेश देते हैं, और गीता का जब उपदेश दिया और जब उपदेश समाप्त हुआ तो अर्जुन स्वयं बोल उठा है कि नष्टो मोह। कुछ दिया न भगवान ने, कुछ अलग से नहीं दिया, ये अर्जुन का वक्तव्य बता रहा है कि नष्टो मोह। भगवान ने कहा ठीक है चलो मोह नष्ट हो गया। फिर मिला क्या,
तो कहा स्मृति लब्ध्वा, जो स्मृति हमारी खो गई थी वो हमको प्राप्त हो गई। भगवान ने पूछा कैसे, तो कहा त्वत् प्रसादात मयाच्युत, आपकी कृपा के कारण स्मृति जो हमारी खो गई थी वो हमको वापस मिल गई। तो भगवान ने कहा अब करोगे क्या, तो कहा करिष्ये वचनम तव, आपके जो वचन है उनका पालन करूंगा। गुरु तुल्य भगवान कृष्ण गुरु भी हैं, सखा भी हैं, रथवान भी हैं, क्या क्या नहीं है अर्जुन के। तो गुरु की आवश्यकता सबके जीवन में है। एक 3 बच्चे थे गांव में, पढ़े लिखे थे नहीं और तीनों की आपस में बड़ी मित्रता थी। बहुत बेरोजगारी थी। तीनों ने आपस में निश्चय किया कि चलो बाहर चलते हैं, कहीं कुछ पैसा वैसा कमाएं। तो तीनों ने मशविरा करके एक साथ घर से निकले और पहुंच गए बॉम्बे। बॉम्बे में जाकर के काम ढूंढा, इधर उधर काम उनको मिल गया। 3 वर्ष वहां काम किया बॉम्बे में। 3 वर्ष काम करने के पश्चात तीनों ने वहां एक एक अंग्रेजी का शब्द सीख लिया। किसी से पढ़ा नहीं, किसी को गुरु नहीं बनाया, कहीं विद्यालय नहीं गए, वहां लोग अंग्रेजी में बोलते थे। तो तीनों ने एक एक शब्द अंग्रेजी का सीख लिया। तो पहले वाले ने सीखा एस, YES, एस माने हाँ। अब उसको एस तो याद आ गया, लेकिन एस का मतलब नहीं पता उसको। दूसरे वाले ने सीखा VR3, हम 3 हैं, लेकिन मतलब नहीं उसको पता। और तीसरे ने सीखा डोंट वरी, माने चिंता की कोई बात नहीं है। अब समस्या ये भी कि जिसको यश याद है उसको 2 का नहीं याद है, सबको अपना अपना याद है। और 3 साल बाद जब वहां से खूब सारा पैसा कमा करके चले, गांव में आए तो गांव के उनके जो उस समय के मित्र मंडली थी सब दौड़ी, देखो भैया 3 वर्ष के बाद आए हैं, चलो मिलते हैं। तो गए, अरे भैया कहाँ थे? तो तीनों क्रम से बोलते भी थे। जैसे पूछा कि भैया कहाँ थे आप लोग इतने दिनों से, तो एक ने कहा एस, दूसरे ने कहा VR3, तीसरे ने कहा डोंट वरी। अब भैया वो लड़के गांव के पढ़े लिखे वो भी नहीं थे। अरे कहा ये तो बिलायत की भाषा सीख के आए भैया। सारा गांव का मजमा लग गया और बात बस एक और कोई बात नहीं करते। कोई कुछ पूछे, पहला बोले एस, दूसरा बोले VR3 और तीसरा बोले डोंट वरी। अब गांव वाले पढ़े लिखे बेचारे नहीं थे उस समय का, तो सब बहुत तारीफ करते। बिल्कुल क्रम से मकान बनवाया तीनों लोगों ने। पहले एस वाले के बना, उसके बगल में VR3 वाले का बना, उसके बगल में डोंट वरी वाले का। तीनों के मकान बने, एक साथ खूब मजा उड़ा रहे, पैसा तो कमा के लाए ही थे। एक दिन अचानक घटना क्या घट गई, गांव में चोरी हो गई। गांव में चोरी हुई तो सुबह हुआ, सब गड़बड़ाए। अरे भैया चोरी हो गई, चोरी हो गई। किसी ने सूचना दे दी थाने में, तो थाने से पुलिस वाले निकले तो गांव वालों को पता चल गया कि पुलिस वाले गांव आ रहे हैं।
तो अब गांव वालों ने सोचा ये 3 भैया विलायत गए थे, पढ़ के आए हैं, अंग्रेजी में बात करते हैं, हम लोगों को बात करने की अकल नहीं है, तो ऐसा करो कि इनको तीनों को ले चलो और ये साहब लोगों से बात कर लेंगे। तो तीनों को लेकर के सारा गांव चला और बीच में वो 3 भैया, 3 मित्र। पुलिस वालों की कुर्सी पड़ी थी, वो बैठे थे, तो उनके दिमाग में आया ये 3 चोर हैं और गांव वालों ने पकड़ कर रखा है। तो जैसे गांव वाले उनको लेकर पहुंचे तो बड़े दरोगा साहब ने पूछा, क्या तुम लोग चोर हो? तो पहले वाले ने कहा यस। उनको पता तो था नहीं। तो दूसरे वाले से पूछा, फिर पूछा दूसरा प्रश्न दरोगा जी ने, कितने आदमी हो? तो कहा वी आर 3 तो सामने बैठे ही थे तीनों। तो कहा इतने तुम लोग भय से मुक्त हो, बराबर सारा अपना गुनाह कबूल कर। कल प्रसंग कहां पर चल रहा था? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो। कुछ लोग कह रहे हैं जय लो, कुछ कहते हैं हो। तो द्रौपदी जी को लिया और बाहर निकले तो ड्योढ़ी के बाहर आ देखा, ड्योढ़ी के बाहर आ देखा तो बाहर का दृश्य निराला था। पीला पीतांबर ओढ़े, पीला पीतांबर ओढ़े वहाँ खड़ा मुरलिया वाला था। पीला पीतांबर ओढ़े खड़ा मुरलिया वाला था। भगवान ने पीतांबर ओढ़ रखा था। भीष्म जी ने देखा तो घूंघट निकाला था। भीष्म जी थोड़ा पीछे की तरफ चले तो भगवान भी थोड़ा घूमे और बढ़े। भीष्म जी भी और भगवान घूमे। घूमने के चक्कर में और घूंघट निकालने के चक्कर में पूरी पीठ खुल गई, सारा घूंघट आगे आ गया। भीष्म जी ने पहचान लिया और कहा, हे केशव, हमारी प्रतिज्ञा तोड़वा करके आपको मिला क्या? भगवान ने कहा, मैंने आपकी प्रतिज्ञा नहीं तोड़वाई है, मैंने अपने भक्त की जान बचाई है। भाव में भर गए भीष्म बाबा और बोल उठे कि हे पांचाली मेरी बेटी, सुर नर नारद सारद महेश, जिनका कर ध्यान न पाते हैं। देवता, मनुष्य, नारद, सरस्वती जी, तो शंकर जी ध्यान पे ध्यान धरते हैं और जिनको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। सुर नर नारद सारद महेश, जिनका कर ध्यान न पाते हैं, वो ही अपने कर में। जब द्रौपदी चली तो उनके चप्पलों की आवाज आ रही थी, खटापट खटापट, तो चप्पलें निकलवाई और अपने बगल के नीचे दाब दिया। सुर नर नारद सारद महेश, जिनका कर ध्यान न पाते हैं, वो ही अपने कर में लेकर चप्पलें तुम्हारी बचाते हैं।
पर चप्पलें तुम्हारी बचाते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कहा वो चप्पलें बगल के नीचे दबाए, देखो कैसे खड़े हैं। और जब इनकी इतनी कृपा है तेरे ऊपर, तो हे पांचाली मेरी बेटी, जाओ अब विजय तुम्हारी है। आवेश में आकर के बाबा जी बोल गए। भगवान की इतनी बड़ी कृपा देखी कि अपने भक्त की चप्पलें बगल में दबाए चल रहे हैं, तो प्रफुल्लित हो गए और आशीर्वाद फिर दिया कि हे पांचाली मेरी बेटी, जाओ अब विजय तुम्हारी है। और पतियों का बांका बाल न हो, पतियों का बांका बाल न हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी। आशीर्वाद दिया और कृष्ण भगवान से बोले कि कान्हा, तूने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वाई है और तूने भी एक प्रतिज्ञा कर रखी है कि युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। ये प्रतिज्ञा तूने भी कर रखी है। जाओ, आज गंगा पुत्र भीष्म तुझको चुनौती देता है कि इस युद्ध में कल ही तुझे शस्त्र उठाना पड़ेगा। भगवान ने कहा, एक बार हमने जो कह दिया सो कह दिया। मैंने प्रण कर रखा है कि मुझे शस्त्र नहीं उठाना है, तो शस्त्र हम नहीं उठाएंगे। तो भीष्म बाबा बोले कि जो पे वीर पारथ को रथ ना मिलाऊं धूरी, तो पे मोहि शांतनु को सुत ही न जानियो। भगवान ने कहा, जरा एक बार और बोलो। तो कहा, जो पे वीर पारथ को रथ ना मिलाऊं धूरी, तो पे मोहि शांतनु को सुत ही न जानियो। जौ पे मेरे बाण आज बेधैना पांडवन के प्राण, तौ पे कही कायर प्रमाण ही बखानियो। अगर हमारे बाण पांडवों के प्राणों को विद्ध न कर दें, तो कायर कह के दुनिया में सबसे बड़ा कायर अगर कोई गिना जाए तो मैं गिना जाऊं, मेरा नाम सबसे पहले आए। और भगवान से बोले कि बिंदु कवि ए हो महारथी के सारथी जू। ए महारथी के सारथी, तुम हूँ सारथी हुए आज जंग रंग ठानियो। और जो पे ब्रजराज तुम्हें शस्त्र ना गहाऊं आज, जो पे ब्रजराज तुम्हें शस्त्र ना गहाऊं आज, तो पे कुरु बंसिन को अंश ही न मानियो। ब्रजराज तुम्हें शस्त्र ना गहाऊं आज, तो पे कुरु बंसिन को अंश ही न मानियो। अगर आज आपको शस्त्र न उठवा दूं
तो कुरुवंश का अंश ही हमारे अंदर नहीं है। जब इतनी बड़ी प्रतिज्ञा की भैया, तो भगवान हंसते हुए बोले कि बोले घनश्याम सुनो भीषम भगत राज। भक्त नहीं, भक्तों के शिरोमणि। बोले घनश्याम सुनो भीषम भगत राज, मोह जन्म दे भासत कहा ही ऐसी धारणा न राखो चित्त। ये विचार अपने मन से निकाल दो बाबा जी। भगवान बोले भासत कहा ही ऐसी धारणा न राखो चित्त, प्रण के विरुद्ध पक्षपात ना विचारी हो। हमने प्रण कर रखा है तो पक्षपात करना हमारा धर्म नहीं है। सारथी बन्यो हो और रथ हाँ की वो है मेरो काम। मैं सारथी का दायित्व हमारे पास है, और सारथी का काम सिर्फ इतना है कि रथवान जो है जिधर कह दे उधर रथ लेके हम चल जाए। तो सारथी बन्यो हो रथ हाँ की वो है मेरो काम, और न्यायबद्ध युद्ध को नियम ना बिगाड़ी हो। ये जो नियम बनाए हैं आप लोगों ने, आप सब लोगों ने मिल करके, उससे मैं भी तो बंधा हुआ हूं। फिर उस नियम को हम लोग ही कैसे तोड़ देंगे। बिंदु कभी होती ना प्रतीति जो तुम्हें तो सुनो। कह रहे हैं कि अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो सुनो कि साची सौह करी के समस्त संकटारी हो। बिल्कुल सत्य शपथ हम लिए ले रहे हैं। अगर आपको लगे हम झूठ बोल रहे हैं तो हम सच्ची शपथ ले रहे हैं कि जो पे एक बाप ही को सबल सपूत हुई हो। जो पे एक बाप ही को सबल सपूत हुई हो, तो पे काहू भांति कर में शस्त्र को न धारी हो। जो पे एक बाप ही को सबल सपूत हुई हो, तो पे काहू भांति कर में शस्त्र को न धारी हो। अगर एक माँ बाप की हम संतान हैं तो जाओ, हम शस्त्र को नहीं उठाएंगे। इतना बड़ा प्रण भैया भगवान केशव ने कर लिया और युद्ध प्रारंभ हुआ। तो गंग सुत बानन सो व्यथित निहाल होई के, इतने तीक्ष्ण बाण छोड़े, इतना भयानक युद्ध किया कि गंग सुत बानन सो व्यथित निहाल होई के, पारथ पुकार्यो पाहि पाहि। अर्जुन भैया भगे भगवान की तरफ, कहा बचाओ नहीं प्राण गए। यही हमको बड़ा साहस दिया था कि हम पीछे खड़े हैं, सब संभाल लेंगे। बाण पे बाण लग रहे हैं, शरीर में 2051 घाव हो गए। अब क्या देख रहे हो, बिल्कुल मरवाई डालोगे क्या। पारथ पुकार्यो पाहि पाहि शरणागति। तो जैसे गिरे तो समर समक्ष धाये, कान्ह रथ चक्र लेके
बिंदु कभी जाकी ज्योति भानु सम जागती। रथ का पहिया निकाल लिया भैया और प्रतिज्ञा भूल गए अपनी। सबल सपूत होई हो तो पे काहू भात तल में शस्त्र को धारी। अगर एक माँ बाप की हम संतान हैं तो जाओ हम शस्त्र को नहीं उठाएंगे। इतना बड़ा प्रण भैया भगवान केशव ने कर लिया और युद्ध प्रारंभ हुआ। तो गंग सुत बानन सो व्यथित निहाल होई के इतने तीक्ष्ण बाण छोड़े, इतना भयानक युद्ध किया कि गंग सुत बानन सो व्यथित निहाल होई के पारथ पुकार्यो पाहि पाहि। अर्जुन भैया भगे भगवान की तरफ, कहा बचाओ नहीं प्राण गए। यही हमको बड़ा साहस दिया था कि हम पीछे खड़े हैं, सब संभाल लेंगे। बाण पे बाण लग रहे, शरीर में 2051 घाव हो गए। अब क्या देख रहे हो, बिल्कुल मरवाई डालोगे क्या। पारथ पुकार्यो पाहि पाहि शरणागति। तो जैसे गिरे तो समर समक्ष धाये, कान्ह रथ चक्र लेके बिंदु कभी जाकी ज्योति भानु सम जागती। रथ का पहिया निकाल लिया भैया और प्रतिज्ञा भूल गए अपनी। भानु सम जागती। और जैसे भैया दौड़े तो त्यागे धनुष बाण भीषम, धनुष बाण छोड़ दिया। विभीषण जी ने धनुष बाण छोड़ दिया। भीष्म पितामह जी ने धनुष बाण छोड़ दिया। भीष्म जी ने धनुष बाण छोड़ दिया। त्यागे धनुष बाण भीषम, बोले अहो गोविंद शस्त्र गही लीन हुई है, पर प्रण की कहां गई। कोई बात नहीं, आपने शस्त्र उठा लिया, कोई बात नहीं, लेकिन याद करो जो प्रण किया था। भगवान ने पूछा कौन सा प्रण, तो कहा करी के प्रतिज्ञा दीन हो, पितु को कलंक आज। करी के प्रतिज्ञा दीन हो, पितु को कलंक आज। एहो ब्रजराज तुम्हें लाजू न लागती, तुझको कलंक आज। एहो ब्रजराज तुम्हें लाजू न लागती। भक्तवत्सल भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब भगवान बोले जो जवाब वो ध्यान से सुनना। बोले घनश्याम सुनो भीषम भगत राज, मोह जन्म देने वाले जग में अपार है।
क्या बात करते हो बाबा जी? अरे हमको जन्म देने वाला कोई एक है। बोले घनश्याम सुनो भीषम भगत राज, मोहि जन्म देने वाले जग में अपार है। बाबा जी बोले कैसे? तो कहा सुनो ऐसे गिनो। सिंधु खंभ धरणी पाषाण ते प्रगट होत। सिंधु से मत्स्यावतार, खंभ से नृसिंह अवतार, धरती से वाराह अवतार, पाषाण से सिंधु खंभ धरणी पाषाण ते प्रगट होत। कहाँ लो बखानो ये अमित अवतार है। कहाँ तक हम आपको गिनावें, इतने तो हमारे अवतार हैं। बिंदु कभी होती ना प्रतीति जो तुम्हें तो सुनो। और अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो सुनो, सब जन्म की बात हटाओ। आज इस जन्म की बात अगर करो तो इस जन्म की ही देख लो। बिंदु कभी होती ना प्रतीति जो तुम्हें तो सुनो। कोई कहे नंद अरु वसुदेव के कुमार है, कोई कहे नंद अरु यशोदा के लाल है, तो कोई कहे वसुदेव अरु देवकी के कुमार है। इस जन्म की ही बात ले लो तो कोई कहता है नंद यशोदा के लाला है, और कोई कहता है कि ये वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं। तो जाको एक बाप हो बचावे निज लाज सोई। भक्त के लिए जो कुछ भी करना पड़े भगवान को, तो जाको एक बाप हो बचावे निज लाज सोई। मेरी कौन लाज मेरे बाप को हजार है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस तरह से भैया भगवान कृपा करते हैं। आइए, हमारा समय भी पूरा हो गया है कथा कहने का। वैसे समय अभी तो लगता है, आज की बेला का समय पूरा हो गया। आइए दोपहर भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करते हैं। उसके पश्चात हमारे बड़े भाई बैठे हैं, आप उनकी वाणी का लाभ प्राप्त करेंगे। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज, सब लोग तालियां बजाइए। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला। जैसे हम बजाते हैं ऐसे बजाना, आवाज न निकले कतई ताली से। नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली
गौरी मैया की, जय। शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, जय। अपने अपने गुरु गोविंद की, जय। अपने अपने माता पिता की, जय। जय जय श्री सीता सीताराम।